14 तबक हमारा डंका और धर्मराज मानत है शंका। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इन 14 भवनों में, एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और उनसे अलग ये 3 लोक अन्य हैं। कहते हैं इन 14 लोक में हमारा बोलबाला है और यहाँ का जो चीफ जस्टिस है, यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश धर्मराज है 21 इस ब्रह्मांड का, वो भी हमारे से कतराता है, हमारी आज्ञा का पालन करता है। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पदवी पाए हुए हैं पुण्यात्मा, ये वही प्राणी हैं जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं और किसी चौथे युग में उन्होंने भक्ति मालिक की शरण में मर्यादा में रहकर कुछ दिन की। लेकिन इस परमात्मा की एक विशेषता है कि ये किसी को दुखी नहीं देख सकता। कबीर भगवान जो उसकी शरण में आ गए तो कुछ दिनों के बाद ये बहुत ज़्यादा सुख हो जाता है और कुछ ही दिनों में जो मर्यादा में रहते हैं उनकी भक्ति भी बहुत अत्यधिक हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि कुछ सुख जब अधिक हो जाते हैं, कुछ पिछले संस्कार से भी प्राणी को दुख नहीं होता और वो आकर के भी पुण्य संस्कारों के प्रभाव से नाम ले लेता है, भक्ति भी करता है और फिर उसको और 2, 3, 4 साल, वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वो भक्ति मालिक की साधना करता है तो उसको आपत्ति तो पहले भी नहीं थी और फिर ये भक्ति का और संग्रह हो गया। फिर किसी दिन वो मर्यादा में ना रहता है, तोड़ देता है और सतगुरु से गुप्त रखता है। तो मर्यादा टूट जाने से फिर उसके अंदर कोई ना कोई मलिनता आनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वो भगवान से यानी गुरु जी से दूर होता चला जाता है और फिर वो क्या बनता है, फिर काल के हाथों चढ़ जाता है। पुण्यात्माओं, पहले ओम नाम का जाप ये ऋषिजन किया करते थे, साथ में डले भी ढोया करते थे तपस्या वाले। ओम नाम का जाप ये शास्त्र अनुकूल साधना की प्रथम कड़ी है। ये शास्त्र अनुकूल साधना ओम नाम की करते थे लेकिन ब्रह्म सत्र की, और साथ में ये हठ योग रूपी ये मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन का घाटा जोड़ रखा है, ये मेडिटेशन भी कराया करते हैं। मेडिटेशन से सिद्धियां आ जाती हैं। इनसे नहीं 2 घंटे बैठा सुबह, 2 घंटे शाम, ये तक गोड्डे रगड़ा करते, सारी उम्र खो दिया करते। जैसे एक बार विश्वामित्र राजा था, प्रेरणा पाकर राज त्याग दिया, सह परिवार जंगल में चला गया। जंगल में बच्चों को कुटिया काटिया बनाई, फिर कुछ दिन वहां रहा, फिर दूसरे ऋषियों से इसकी ऐसे खिंचगी। वशिष्ठ मुनि के साथ इसका विरोध हो गया। उनको नीचा दिखाने के लिए 12 वर्ष जंगल में और गहरा चला गया, बच्चा ने भी छोड़ गए। वहां साधना करके आया, बैटरी चार्ज करके आया, आकर उसको फिर ऐसे ही किसी को शराब देगा, किसी को आशीर्वाद देकर बर्बाद करके ऐसे। तो इस प्रकार वो शास्त्र अनुकूल साधना जो ओम नाम की वो करते थे, उसका क्रेडिट अलग लिखा जाता है। जो उस हठ योग करते थे मेडिटेशन, उसका अलग से लिखा जाता है। जो तप वो हो जाता है मेडिटेशन करने से, उस तप से वो राजा बनते हैं। वो सब उसके किए हुए क्रिया जैसे भी जिसने की वो लिखे जाते हैं। और साथ में सतनाम का जाप भी उन्होंने किया हुआ होता है। सतनाम मीन ओम नाम के साथ दूसरा मंत्र भी जाप किया हुआ होता है। कि इन्होंने जो भगवान से विमुख हो जाते, गुरु से विमुख हो जाते, सतगुरु से, तो फिर वो क्या करते हैं, ओम नाम की जो जाप है उसमें, और सतनाम और दूसरा मंत्र भी है। ओम नाम के जाप को तो ये खत्म कर देते हैं ब्रह्मलोक में, युकालिन को वहां नष्ट करवा देता है, वहां रखता है काफी दिन, 60 करोड़ तुम्हारी पूंजी, तुम्हारा ही पुण्य। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है सत, वो बहुत कीमती है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। उन प्राणियों में से अपने एक ब्रह्मांड के लास्ट स्थान पर, ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर, जहां ये खुद रहता उससे नीचे
तीन ये नकली व्यवस्था बना रखी है सतलोक वाली, डुप्लीकेट। उसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। तो ऐसे इनको जो सतनाम के जाप करने वाले और फिर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, उनको वो फिर वहां रखता स्टॉक वहां उनको, क्योंकि इसकी जल्दी से कमाई खत्म नहीं होती दूसरे मंत्र की। मर्यादा से किया, वैसे नहीं अपने मनमुखी करता रहे। तो उनमें से फिर ये क्या करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पर अपनी पुतनी दुर्गा के माध्यम से उनको पुनः जन्म देता है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए जाते हैं। ऐसे ये काम बिगाड़ता है। और जो वहां सतलोक में चले गए, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से तो बहुत ज्यादा अच्छी आत्माएं हैं जो सतलोक चली जाती हैं, क्योंकि उसी क्लास के वो क्लास फेलो थे और वो बीच में छोड़ के जितनी उन्होंने पढ़ाई की उसका बेनिफिट उनको मिल गया। तो यहां बता रहे हैं, शंख जुगन पर ले परवाना, जा दिन का हम कागज ठाना, कबीर पुरुष के ऐधि आए, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान समझाए। हम ऐधि हैं दुर के भाई, जम किंकर पर हमरी दाई, सतलोक के हम सैलानी, आत्म तुझसे पलटा बाणी, आद अंत का करो विचारा, जित से उपजा ये संसारा। ओंकार अष्टंगी माया, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाया। 5 तत्व का ये पिंड ब्रह्मंडा, जाम नदी 18 गंडा। ब्रह्मा विष्णु गिने न जाई, और सुख सागर की पर भी नहाई। कहती वहां सतलोक के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्माओं की तो गिनती भी कोई ना, इतने हुआ पर जो वहां सतलोक में आनंदित हो रहे हैं, और जो यहां रह गए वो इस काल के फंस जाते हैं। अब क्या बताते हैं, ओंकार अष्टंगी माया, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाया। जया मन जन्म दिया, दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। ये इस काल की पत्नी है दुर्गा, ज्योति निरंजन की पत्नी है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ये ज्योति निरंजन काल पिता है। 5 तत्व का पिंड ब्रह्मंडा, जाम नदी 18 गंडा, लख 84 है चौखानी, जाकी बेड़ी वेद कुरानी। कहते 84 लाख योनियों में फंसे रहने का मुख्य कारण वेदों और कुरान की जो ज्ञान है ये इनकम्प्लीट है, और जिस कारण से आप साधनाएं भी करते हो, अच्छी अच्छी पोस्ट भी ऊपर के लोकों में प्राप्त कर लेते हो, लेकिन फिर भी आप इस काल की जेल से बाहर नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु तुम्हारा समाप्त नहीं होता। कहते हैं ये वेद और कुरान इस काल के जाल में फंसाए रखने